अब यहां पर बात हो रही है न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। नाम से आ रहा है डेवलपमेंट बैंक, तो ऑब्वियस ही बात है कि ये बैंक जो है वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज के लिए लोन्स वगैरह ऑफर करेगा, हेल्प करेगा, राइट। डेवलपमेंट यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर एक्टिविटीज हो गई, राइट। तो इसी से आपको एक कंसेप्ट तो क्लियर हो गया न्यू डेवलपमेंट बैंक का। ये बैंक किसके द्वारा ऑपरेट किया जाता है? ब्रिक्स कंट्रीज के द्वारा। ब्रिक्स यानी कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये 5 कंट्रीज के द्वारा है ये बैंक ऑपरेट किया जाता है। और ये आइडिया इस बैंक का सामने आया 5th ब्रिक्स समिट में, जो कि डुरबन साउथ अफ्रीका में हम लोग को देखने को मिली थी 2013 में। तो 2013 में इसका आइडिया इमर्ज हुआ कि एक इस प्रकार का बैंक बनाना चाहिए जो कि ये 5 कंट्रीज को, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, इनको सपोर्ट कर सके, है ना। उसके बाद नेक्स्ट ईयर 2014 में इस बैंक को एस्टैब्लिश कर दिया ब्राजील के अंदर। जब 6ठी ब्रिक्स समिट हम लोग को देखने को मिली थी, उस समय इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया। और हेडक्वार्टर इस बैंक का कहां पर है? याद रखना, शंघाई, चाइना में इस बैंक का हेडक्वार्टर हम लोग को देखने को मिलता है। इस बैंक के अंदर जो मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो 5 कंट्रीज हैं, तो इन कंट्रीज के पास वोटिंग पावर किस कंट्री के पास कितनी ज्यादा, जैसे हम लोग वर्ल्ड बैंक की अगर बात करें तो वर्ल्ड बैंक के अंदर और एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर वोटिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है? जैसे कि ये 5, मान लेते 5 मेंबर्स हैं, ठीक है। इन 5 मेंबर ने जितना पैसा उस बैंक में इन्वेस्ट किया होगा, डाला होगा, राइट, उसका सब्सक्रिप्शन कैपिटल जितना रखा होगा उस बैंक के अंदर, तो उस हिसाब से जो है सामने वाली कंट्री को जो है वो वोटिंग पावर दी जाती है। यानी कि वोटिंग पावर इक्विवेलेंट नहीं होती है, वोटिंग पावर जो होती है वो अनइक्वल होती है। वो डिपेंड करती है कि किसने कितना पैसा उस बैंक के अंदर रखा है। यहां पर वोटिंग पावर इक्वल है, तो याद रखना न्यू डेवलपमेंट बैंक में वोटिंग पावर इक्वल है, वर्ल्ड बैंक में अनइक्वल है, वो कैपिटल के ऊपर बेस्ड होती है। सेम एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर भी कैपिटल के ऊपर बेस्ड ही, कैपिटल सब्सक्रिप्शन के ऊपर बेस्ड ही वोटिंग पावर जो है वो तय की जाती है। बट यहां पर इक्वल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रीलिम्स में आ सकता है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना कि यहां की वोटिंग पावर इक्वल है, इक्वल वोटिंग है। वर्ल्ड बैंक और एशियन डेवलपमेंट बैंक की तरह बिल्कुल भी नहीं है। यहां पर वीटो पावर भी नहीं है। अब वीटो पावर का मतलब क्या होता है, मैं आपको इजी तरीके से समझाता हूं। जैसे कि आप ये देखो, ठीक है, 1 2 3, ये 3 लोग हैं, ठीक है, ये 3 लोग हैं। अब इन 3 लोगों में से एक को इधर जाना है और एक को इधर जाना है, ठीक है। अब कौन किधर जाएगा, तो ये कैसे डिसाइड होगा? तो इन तीनों ने बोला चलो वोटिंग करते हैं, ठीक है। अगर अब वोटिंग करने के मतलब हम क्या सोचते हैं कि मेजोरिटी जिसकी होगी तो उसकी जीत होगी, ठीक है। जैसे कि ये दोनों लोग जो है वो इस तरफ जाना चाह रहे हैं, ठीक है, इन दोनों ने वोटिंग कर दी इधर जाना है, बट ये मना कर रहा है। अब अगर वीटो पावर नहीं होता तो ऑब्वियस ही बात है मेजोरिटी के ऊपर बेस ये पूरा डिसीजन प्ले करता। बट अगर वीटो पावर है, यहां पर मान लेते हैं हम लोग कि इन तीनों में वीटो पावर है इनके पास, तो वीटो पावर का मतलब होता है कि अगर इसने मना कर दिया ना कि इधर नहीं जाना है, तो ऐसा नहीं कि इधर जाएंगे, वो डिसीजन लैप्स हो जाएगा, ये दोनों यहीं पे खड़े रहेंगे, यानी कि तीनों यहीं पे खड़े रहेंगे। जैसे कि P5 कंट्रीज में हम लोग को देखने को मिलता है, P5 नेशन जो है उनके पास वीटो पावर है कि कोई भी डिसीजन होता है उन 5 कंट्रीज में, कोई भी अगर कंट्री अगर वीटो पावर को जो है वो अपना यूज कर लेती है, तो वो जो भी डिसीजन होता है वो लैप्स हो जाता है। तो वीटो पावर का मतलब ये होता है कि सभी की सहमति होनी चाहिए, ठीक है। सभी अगर चाहेंगे तभी कोई डिसीजन जो है वो एग्री किया जाएगा, वरना वो डिसीजन लैप्स हो जाएगा। तो ये वीटो पावर्स में होता है। बट यहां पर कोई भी ऐसी वीटो पावर नहीं है, यानी कि मेजोरिटी के ऊपर बेस्ड ये डिसीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो ये भी कंसेप्ट आप अच्छे से क्लियर रखिएगा। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, इसको ऑब्जर्वर स्टेटस भी मिला हुआ है 2018 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का। तो ये चीज भी आप लोग को थोड़ी सी पता होनी चाहिए। और ये बैंक किसकी मदद करता है? तो ऑब्वियस ही बात है कि ब्रिक्स कंट्री का ये बैंक है, तो ब्रिक कंट्री की ही मदद करेगा ना। ब्रिक्स कंट्री में ही जो है वो ये इस बैंक के थ्रू जो है वो पैसा प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको थोड़ी सी पता होनी चाहिए। इसके अलावा कैसी मदद होती है? फाइनेंशियल और डेवलपमेंटल, डेवलपमेंट नाम से ही समझ में आ रहा है, जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हो गए, तो इस प्रकार की मदद जो है वो इस बैंक के थ्रू हम लोग को देखने को मिलती है। तो ये था पूरा ओवरऑल टॉपिक न्यू डेवलपमेंट बैंक से रिलेटेड।